हेलो दोस्तों एवं साथियों, आप सभी को हमारे पीटीएफ परिवार में स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लोग करने वाले हैं डेली का जो न्यूज़पेपर होता है उसको हम लोग करने वाले हैं। और बात ये है कि हमारे इस न्यूज़पेपर को जो खास बनाता है, जो बेहतर बनाता है, जो बढ़िया बनाता है, वो है मतलब 5-6 पेपरों का निचोड़। तो ये कहें कि आपके पास हम निचोड़ लेकर के आए हैं और यहीं से प्रश्न आपको मतलब समझिए कि ज़्यादातर बनने की संभावना रहती है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला देखिए कठिन है जो पेपर का, कहता है कि जमशेदपुर में यानी कि पहली महिला मस्जिद कहाँ बनने वाला है। देश का पहला महिला मस्जिद कहाँ बनने वाला है जहाँ पे पुरुषों को जाने पर क्या कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। अगर बात कर दी जाए कि वो महिला मस्जिद जिसका निर्माण आपको जमशेदपुर में हो रहा है और वहाँ इमाम से लेकर के जो पहरेदार होते हैं सभी की सभी क्या होंगी, महिलाएं हो जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ये हमारा जो पहला कठिन है उसमें कहता है कि जमशेदपुर में बन रही है देश की पहली महिला मस्जिद और पुरुष वहाँ पे क्या होंगे, नहीं जा सकते, प्रतिबंधित रहेंगे। तो आइए देखिए हम लोग कहता है कि जमशेदपुर के कपाली ताज नगर में, कहाँ पे, तो जमशेदपुर के कपाली ताज नगर में इस मस्जिद का निर्माण हो रहा है और कहता है कि यह देश की पहली महिला मस्जिद का निर्माण चल रहा है। और देखिए कहता है कि सैयदा जहरा बीबी फातिमा मस्जिद इस साल अंत तक तैयार हो जाएगी। मस्जिद का नाम भी देखिए क्या है, सैयदा जहरा बीबी फातिमा मस्जिद इस साल के अंत तक तैयार हो जाएगी। यहाँ सिर्फ महिलाएं ही नमाज अदा कर सकेंगी, पुरुषों का प्रवेश प्रतिबंधित होगा। यहाँ इमाम से लेकर दरबान तक सभी महिलाएं ही होगी। ठीक है, यहाँ से इमाम से लेकर दरबान तक सभी महिलाएं ही होगी और यह देश का पहला महिला मस्जिद होगा जहाँ पे वो जाके नमाज पढ़ सकती हैं। इनका मानना है कि अगर महिलाएं हज भी साथ में यात्रा कर सकती हैं, हज के लिए जा सकती हैं, तो नमाजी क्यों नहीं बन सकती। इसीलिए ये अलग से जो मस्जिद बनाई जा रही है उसमें सिर्फ महिलाएं ही नमाज के लिए जाएंगी। ठीक है, इसमें देखिए कहता है कि यह मस्जिद समाज सेवी डॉक्टर नुरुज़मा खान बनवा रहे हैं। कौन सा, डॉक्टर नुरुज़मा खान बनवा रहे हैं। और कहता है कि वे चैरिटेबल सोसाइटी के ज़रिए 25 साल से गरीब बच्चियों के लिए हाई स्कूल भी चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, 25 साल से गरीब बच्चियों के लिए क्या चला रहे हैं, हाई स्कूल चला रहे हैं। कहा जाता है कि डॉक्टर खान कहते हैं जब महिलाएं पुरुषों के साथ हज कर सकती हैं तो मस्जिद जाने में कैसा ऐतराज़। यहाँ महिलाएं बिना बंदिश धार्मिक रीतियों के पालन के साथ ही जीवन के नए पहलू सीखकर अंधविश्वास को दूर करेगी। कितनी अच्छी बात है। ठीक है, ये नए पहलू को सीख कर महिलाएं क्या करेंगी, अंधविश्वास को दूर करेंगी और ये बहुत बढ़िया पहल है इनकी तरक्की के लिए, इनके विकास के लिए। ये बहुत ही बढ़िया काम है। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं जो बहुत ही वीवीआई हो जाता है। ये देखिए यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मिसेज इंडिया अर्थ का ताज किसे मिला। क्या कहता है, कहता है कि मिसेज इंडिया अर्थ का ताज किसे मिला और ये पटना के रहने वाली हैं और जिनका नाम है नीतिका सत्या। ठीक है, इनका नाम है नीतिका सत्या और यही है ये नीतिका सत्या। ठीक है, और श्रीलंका में हुए ग्रैंड फिनाले में बिहार का प्रतिनिधित्व करेंगी। पूछा जा सकता है कि मिसेज इंडिया अर्थ का ताज किसको मिला, मिसेज इंडिया अर्थ का ताज किसको मिला, तो क्या हो जाएंगी, ये पटना के रहने वाली हैं जिनका नाम क्या है, नीतिका सत्या नाम है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। ये सब पेपर का ही है और ये देखिए जितना हम दे रहे हैं ना यहीं से प्रश्न बनने की संभावना बन जाती है, क्योंकि पेपर आप जब पढ़ रहे होते हैं तो देखिए ये काट देगा। ठीक है, और देखिए मैगजीन वाले क्या करेंगे, इसी को लिख देंगे, लेकिन इसके अंदर क्या है, यहाँ पे देखिए अंदर क्या है और क्या करेगा, अंदर से ही बीपीएससी उसको भी समझदारी है, वो भी समझता है कि कहाँ से हमको प्रश्न निकालना चाहिए। और यही वजह है कि बीपीएससी के जो अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, वो बोलते हैं कि अब विद्यार्थियों को गहराई तक जाके पढ़ के आना होगा एग्ज़ाम देने के लिए। ठीक है, तो क्या कहता है यहाँ पे देखिए, ऑस्कर में छाने को तैयार क्या बिहार की बेटियाँ, ऑस्कर में छाने को तैयार बिहार की बेटियां। एक टेली मूवी बनी है जिसका नाम है चंपारण मटन। क्या नाम है, चंपारण मटन, जो ऑस्कर के मतलब समझिए कि होड़ में शामिल हो गई हैं। बात करें कि उस मतलब चंपारण मटन की हीरोइन का नाम क्या है, मतलब उसमें काम करने वाली एक्ट्रेस का नाम क्या है, तो उनका नाम है फलक। और फलक कहाँ के रहने वाली हैं, तो देखिए मुजफ्फरपुर के रहने वाली। ये प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, लिखता है कि यूएसए, ऑस्ट्रिया, फ्रांस समेत कई देशों के बीच भारत से अकेली फिल्म स्टूडेंट अकादमी अवार्ड से सेमीफाइनल में पहुंची है। ठीक है, सेमीफाइनल में पहुंची है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगला देखिए हम लोग क्या कहते हैं,
देखिए अगला जो है इसको देखिएगा, यहाँ से रहेगा तो रहेगा। कहता है कि राजकोषीय स्थिति में अगर देखा जाए तो पहला स्थान किसका आता है, तो राजकोषीय स्थिति में पहला स्थान महाराष्ट्र का आता है। बात अगर कर दिया जाए कि दूसरा स्थान किसका आएगा, तो देखिए छत्तीसगढ़ का स्थान आता है। और बात कर दे कि तीसरा स्थान किसका आता है, तो ये हो जाता है तेलंगाना का। देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए क्या कहता है, राजकोषीय स्थिति में महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ शीर्ष। देखिए कहता है कि देश के गरीब राज्यों में शुमार छत्तीसगढ़ बेहतर राजकोषीय स्थिति के मामले में महाराष्ट्र के बाद दूसरे नंबर पे है। ठीक है, इस सूची में तेलंगाना तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और ये देखते हैं हम लोग, कहता है कि डॉयचे बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री ने तैयार की 17 राज्यों की रिपोर्ट। और बात कर दे कि ये तो शीर्ष पे है, तो सबसे निचले पायदान पे कौन है, तो सबसे निचले पायदान पे देखिएगा सूची में बंगाल, पंजाब और केरल सबसे निचले पायदान पे हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो सबसे ऊंचे पायदान पे कौन हो जाएगा, तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। तो सबसे निचले पायदान पे कौन हो जाएगा, तो ये देखिए निचले पायदान पे क्या होगा, बंगाल, पंजाब और केरल सबसे निचले पायदान पे है। ठीक है, रिपोर्ट के मानदंड की बात कर दी जाए तो देख लीजिए, आप लोगों के पास पेपर हुआ तो राजकोषीय घाटा है, स्वयं का कर राजस्व है, राज्य का ऋण स्तर वगैरह है, ये सारा चीज़ हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगला देखते हैं। अगला देखिए क्या कहता है, अगला देखिए कहता है यहाँ पे देखिए कहता है कि भाई LIC के नया MD कौन बना है, LIC का नया MD कौन बनता है। तो देखिए LIC में क्या होता है कि एक चेयरमैन होता है और 4 MD होते हैं। तो उसी की बात कर रहा है कि अभी फ़िलहाल में MD कौन बने हैं, तो यहाँ पे देखिएगा MD का नाम है, जो LIC के नए MD बने उनका नाम है R दोराईस्वामी। क्या नाम है, R दोराईस्वामी नाम है इनका। ठीक है, और ये 2026 तक रहेंगे। कहता है कि R दोराईस्वामी को भारतीय जीवन बीमा निगम का मतलब LIC का प्रबंध निदेशक MD बनाया गया है। और एक चीज़ और भी देख लेते हैं, थोड़ा सा आगे देखिए कहते हैं यहाँ पे कि IP के रिटायर होने के बाद, यानी मिनी IP पहले MD थे, मिनी IP के रिटायर होने के बाद 1 सितंबर से पद संभालेंगे। LIC में एक चेयरमैन और 4 MD होते हैं। दोराईस्वामी की नियुक्ति 31 अगस्त 2026 तक के लिए हुई है। क्या, तो 2026 तक के लिए हुई है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। देखिए अभी जो 15 अगस्त में अगर कहीं आप लोग पटना के गांधी मैदान में गए होंगे 15 अगस्त के दिन, तो देखिए वहाँ पे झांकियाँ निकली थी और 13 झांकियों का जिक्र यहाँ पे किया गया। 13 विभागों की निकलेगी झांकियाँ। ठीक है, 13 विभागों की निकलेगी झांकियाँ, जैसे पर्यटन निदेशालय क्या है, अमवामन झील तथा वाटर स्पोर्ट्स है। महिला एवं बाल विकास निगम के द्वारा 1 स्टॉप सेंटर है। तो ये सारी इतना सारा चीज़ है, आप लोग एक बार देख लीजिए। देखिए ये हो जाता है 13 का 13 जो झांकियाँ हैं वो निकाला गया। ठीक है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बाघों का संरक्षण होता है, और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजकीय मलमास मेला हो जाता है। ठीक है, और अंतिम कहता है कि पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग मत्स्य उत्पादन में आत्मनिर्भर के लिए है। ठीक है, तो 13 का 13 झांकियाँ आपको यहाँ पे दिखेगा। और चलिए जो बहुत ही VVI है उसकी बात हम लोग करते हैं। देखिए यहाँ से आप देखिएगा 67वीं BPSC में क्या पूछा था ना, वहाँ भी ज्वालामुखी पूछ दिया था, और एक और भी प्रश्न पूछ दिया था, बहुत सारे लोग नहीं बना पाए। और ये सारा का सारा प्रश्न अभी न्यूज़पेपर से ही पूछा जाता है। देखिए बहुत ज़्यादा पढ़ लीजिए, बहुत सारा किताब पढ़ लीजिए, इससे रिजल्ट नहीं होता है। अगर बहुत सारा, तो किसके पास किताबें नहीं हैं, सब लड़कों के पास मतलब किताबें हैं। और सबसे बड़ी बात हो कि सबका नोट्स है, और एक ही नोट्स नहीं, 10 मतलब टीचर का और 10 इंस्टीट्यूट का नोट्स रखता है। लेकिन क्या रिजल्ट आता है, क्या कितना प्रतिशत रिजल्ट आता है? आपको सटीक किताबें पढ़ना होगा, सटीक चीज़ें पढ़ना होगा, तभी रिजल्ट आता है। और बहुत सारा किताबें पढ़ लेने से रिजल्ट नहीं होता। जैसे अभी है तो एक ही किताब हो, रिवीजन बार बार करिए, एक ही चीज़ पढ़िए लेकिन बार बार पढ़िए, ताकि आपके दिमाग में रहे, आपके जहन में रहे। और जब तक ये सब चीज़ें शुमार नहीं होती आपकी आदतों में, तब तक आपका रिजल्ट नहीं बन सकता। और साथ ही साथ अपनी बौद्धिक क्षमता बढ़ाने के लिए जो सब लोग करते हैं वही करिए, थोड़ा सा हट के करिए। जैसे ही आप हट के करते हैं ना, तो आपका रिजल्ट हो जाता है। भीड़ से हटा करिए, भीड़ में रह करके आप चाहेंगे रिजल्ट होना तो बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पे देखिए, धधका एटना ज्वालामुखी यह रहेगा। तो कहते हैं कि यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एटना फट गया।
क्या कहता है? कहता है कि यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इटना फट गया, जिससे लावा और काला धुआं आसमान में कई किलोमीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। पूर्वी सिसिली का सबसे बड़ा शहर कैटेनिया इससे बुरी तरह प्रभावित हुआ है। लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। कैटेनियो से हवाई उड़ानें भी फिलहाल क्या कर दी गई है? रद्द कर दी गई है, बंद कर दी गई है। और ये कहाँ की बात है? तो देखिए, यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी माउंट इटना की बात कर रही है। कहाँ पे? माउंट इटना की। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है साइंस टेक में। और इकोलॉजी की बात करें, अगर यहाँ पे देखेंगे ना, तो यूपीएससी के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर यूपीएससी की तैयारी कोई लड़का कर रहा होगा, आप कर रहे होंगे, तो आप देख लीजिए, बहुत ही वीवीआई हो जाता है। यहाँ से प्रश्न बीपीएससी भी पूछेगा। तो देखिए क्या कहता है कि पश्चिमी घाट में पौधों की 62 प्रजातियाँ सूखे में ही रहती है और जिंदा रहती है। कितनी? तो 62 प्रजातियां सूखे में ही रहती है और जिंदा रहती है। देखिए, जल संकट का नहीं होता असर। कहाँ पे? तो कहा जाता है कि जल संकट का नहीं होता असर, वैज्ञानिकों की खोज में 16 प्रजातियां स्वदेशी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको साइंस टेक और इकोलॉजी की बात कर दिया जाए तो यहाँ से ये प्रश्न पूछना ही पूछना है। तो यहाँ पे देखिए, पश्चिमी घाट में पौधों की 62 प्रजातियाँ सूखे में रहती है, वो भी जिंदा रहती है। तो यहाँ पे देखिए क्या कहता है? कहता है कि भारतीय वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट यानी कि पर्वत श्रृंखला जो है, अगर पर्वत श्रृंखला की बात करिएगा तो देखिएगा, अगर उत्तर से दक्षिण की अगर बात कर ले हम लोग, तो देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ आप कर ही लीजिए। देखिएगा, सबसे पहले अगर यहाँ पे हम लोग देखें, अगर ये इस हिमालय को हम लोग देखें यहाँ पे, तो देखिएगा, तो ये हिमालय होता है ना, पर्वत श्रृंखलाओं की बात करें तो क्या होगा? काराकोरम हो जाता है, काराकोरम हो जाएगा, उसके बाद लद्दाख हो जाता है। ठीक है, देखिए एक ट्रिक है इसका, कालजाग्रे पिरधौस, बहुत अच्छा ट्रिक है। जब हम लोग यूपीएससी दे रहे थे, बहुत पहले की बात है, तो हम सभी लोगों ने, और हम लोग क्या है कि महेश बड़वाल के पास पढ़े थे, तो वहाँ पे पढ़ने के बाद हम लोग खुद अपने से क्रिएट करते थे। तो ये देखिए, इसका जो ट्रिक है, ये देखिएगा, कल जागरे, ठीक है, पिरधौस हो जाता है, पिरधौस हो जाता है। हम आपको नया में बता सकते थे। तो देखिए, ये काराकोरम हो जाता है, लद्दाख हो जाएगा, और ये जास्कर होता है, ग्रेट हिमालय हो जाएगा, पीर पंजाल हो जाएगा, और यहाँ पे धौलाधर हो जाता है, और ये शिवालिक हो जाता है। और शिवालिक की पार्ट ही आपको पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर श्रेणी के रूप में दिखता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला जो है बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है। यही कहता है कि पर्वत श्रृंखला में पौधों की 62 प्रजातियां, क्या कहता है? ये देखिए, पौधों में थोड़ा और भी कर ले। ठीक है, क्या कहते हैं? कहता है कि पौधों की 62 प्रजातियां खोजी गई हैं जो गंभीर जल संकट का सामना करने के बाद भी बची रह सकती हैं। कहता है कि पौधों की इन प्रजातियों को अपनी इसी विशेषता के कारण इसे जल संकट का सामना करने योग्य संवहनी पौधों यानी डिसिकेशन टोलरेशन वैस्कुलर टीटी प्लांट्स प्रजातियों में वर्गीकृत किया गया है। अगला देखते हैं। कहता है कि पश्चिमी घाट एक पर्वत श्रृंखला है जो भारतीय प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर फैली हुई है। इसका विस्तार गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और तमिलनाडु होते हुए केरल तक है। इसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के रूप में क्या कहते हैं? इसे सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के रूप में भी क्या किया जाता है, मतलब जाना जाता है। यह अपनी जैव विविधता के लिए क्या है, जानी जाती है। और ये देखिएगा, जो सह्याद्री है वो जैव विविधता जो है वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी जो है इसके लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। और बात करें तो ये यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखिए, कहता है कि पुणे के वैज्ञानिकों के अनुसार पौधों की यह प्रजातियां सूखे या पानी का भीषण कमी की स्थिति का सामना कर पाने में सक्षम है। यह प्रजातियां अपने अंदर मौजूद पानी की 95% मात्रा के खत्म होने के बाद भी पानी के दोबारा उपलब्ध होने पर अपने आप को पुनर्जीवित कर सकती है। क्या बात है। ठीक है, सूखे की स्थिति में पौधे हाइबरनेशन में चले जाते हैं और दोबारा पानी उपलब्ध होने के बाद यह पुनः हरे भरे हो जाते हैं। अपनी इस अनूठी क्षमता के कारण यह प्रजातियां ऐसे प्रतिकूल और शुष्क वातावरण में भी जीवित रह सकती है जिसमें ज़्यादातर पौधे जीवित नहीं रह सकते। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है पश्चिमी घाट में। तो यहाँ से देखते हैं अगला। देखिए अगला, यहाँ पे देखिए अगला जो है
ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि राष्ट्रपति 17 को युद्धपोत बिंदीगिरी को कोलकाता में क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। ठीक है, क्या राष्ट्रपति 17 को युद्धपोत बिंदीगिरी को कलकत्ता में क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे। थोड़ा सा आगे देखिए, कहता है कि यहाँ पे देखिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पे देखिए, कहता है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 17 अगस्त को हुगली नदी के तट पर गॉर्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड्स की जहाज निर्माण सुविधा में शिवालिक श्रेणी के नए युद्धपोत बिंदगिरी को क्या करेंगे, बिंदगुरु को लॉन्च करेंगे। इसे प्रोजेक्ट 17A के तहत रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक कंपनी GRSE ने निर्मित किया है। इस अत्याधुनिक पोत को नवीनतम उपकरणों, मिसाइलों, सेंसर प्लेटफॉर्म प्रबंधन प्रणालियों में उन्नत हथियारों से सुसज्जित किया जाएगा। ठीक है, देखिए कहता है कि P-17A अनुबंध के तहत GRSE की ओर से निर्मित स्टील फ्रीगेट श्रेणी का यह छठा और अंतिम युद्धपोत है। इससे पहले परियोजना के तहत मझगांव डाक लिमिटेड और GRSE 2019 और 22 के बीच 5 पोत नौसेना को सौंपे जा चुके हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए इसी तरीके से हम लोग अगला देख लेते हैं। देखिए अभी उत्तर प्रदेश ने देखिएगा 100 साल से अधिक वायु के जो वृक्ष हैं उसको विरासत क्या किया है, विरासत वृक्षों की श्रेणी में रखा है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि 948 विरासत वृक्षों को संवारेगी सरकार। और बिहार की बात कर दिया तो कितने उम्र की वृक्षों को, तो 50 वर्ष के। और यहाँ की बात करें तो 100 साल हो जाता है। प्रदेश में 100 साल से अधिक आयु के हैं 28 प्रजातियों के वृक्ष। ठीक है, यह प्रश्न पूछा जा सकता है। देखिए, और बिहार की बात करें तो 50 साल है। यहाँ पे देखिए, प्रदेश सरकार विरासत वृक्ष अंगीकरण योजना के तहत सूबे के 948 विरासत वृक्षों को संवारेगी। 100 साल से अधिक वायु के 28 प्रजाति के पेड़ों को विरासत वृक्ष घोषित किया गया है। यह पेड़ राज्य के सभी 75 जिलों में है। वाराणसी में 99, प्रयागराज में 53, हरदोई में 37, गाजीपुर में 35, उन्नाव में विभिन्न प्रजातियों के 34 विरासत वृक्ष हैं। ठीक है, तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अगला देखिए, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहता है कि राजेश बने DMRC पटना के नए महाप्रबंधक। ठीक है, कौन बने हैं, तो राजेश बने। पूछा जा सकता है कि भाई कि पटना के जो नए महाप्रबंधक हैं कौन बने हैं, तो देखिएगा DMR जो है तो भारतीय रेल में सिग्नल एंड टेलीकॉम सेवा के 1987 बैच के रिटायर्ड अधिकारी राजेश कुमार को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन क्या, तो DMRC ने पटना प्रोजेक्ट का महाप्रबंधक बनाया है। ठीक है, GM बनाया है, महाप्रबंधक बनाया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। कहाँ का, तो पटना का। ठीक है, क्या नाम है इनका, तो राजेश कुमार को। ठीक है, अगला यहाँ पे देखिएगा। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित समारोह के विशिष्ट अतिथि होंगे कितना, देखिए 1800 दंपतियों को किया गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, कहता है कि 77वें स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां पूरी हो गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 अगस्त को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किला से स्वतंत्रता दिवस समारोह में देश का नेतृत्व करेंगे। कहते हैं कि लाल किला पर समारोह का हिस्सा बनने के लिए देश भर के विभिन्न पेशे से जुड़े 1800 लोगों को उनके जीवन साथी के साथ विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है हम वही बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास न्यूज़पेपर होगा तो एक बार ध्यान दे लीजिएगा कि यहाँ से इंपॉर्टेंट है, मतलब प्रश्न पूछा जा सकता है। कहता है कि इस वर्ष के स्वतंत्रता दिवस पर आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह का समापन होगा और 1947 तक भारत को एक विकसित देश बनाने के सपने को साकार करने के लिए देश नए उत्साह के साथ अमृत काल में प्रवेश करेगा। आज़ादी का अमृत महोत्सव की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 12 मार्च 2021 को गुजरात के अहमदाबाद स्थित साबरमती आश्रम से किया था। कहाँ से किया था, तो देखिएगा गुजरात के अहमदाबाद स्थित से साबरमती के आश्रम से आज़ादी का अमृत महोत्सव शुरुआत किया। कब, तो 2021 में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कहता है देखिएगा, प्राइवेट विलेज के 400 से अधिक सरपंच किसान उत्पादक संगठन योजना से जुड़े 250 लोग प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के 50 प्रतिभागी सेंट्रल विस्टा परियोजना से जुड़े 50 श्रम योगी शामिल होंगे। तो ये सब देखिएगा, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से पढ़ लीजिएगा तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला हम लोग देखते हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट होता है। कहता है कि पटना में पहली बार होगा वैदिक सम्मेलन, 100 गुरु करेंगे वेद पाठ। ठीक है,
ये देखिए, ये कर्मकांड जो है, पटना में पहली बार होगा वैदिक सम्मेलन और 100 गुरु करेंगे, वेद पाठ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे देखिए कहता क्या है कि महावीर मंदिर पटना में और महर्षि सादीपनि राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान उज्जैन के संयुक्त तत्वाधान में 17 से 19 अगस्त तक महाराणा प्रताप भवन में क्या होगा, वैदिक सम्मेलन होने जा रहा है। तो बस इतना याद रख लीजिए, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पटना में पहली बार होगा वैदिक सम्मेलन। और यहाँ पे देखिए कहता है कि पूर्वोत्तर की पहली रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी गुवाहाटी में कब होगा, तो 10 अक्टूबर से शुरू किया जाएगा। कहाँ पे, तो गुवाहाटी में। पूछा जा सकता है ये कि भाई पूर्वोत्तर की पहली रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी कहाँ किया जाएगा, तो गुवाहाटी में किया जाएगा 10 अक्टूबर से। ठीक है, यहाँ देखिए कहता है कि असम के सबसे बड़े शहर गुवाहाटी में 10 और 11 अक्टूबर को रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी आयोजित की जाएगी। पूर्वोत्तर में यह पहला मौका होगा जब इस तरह की प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में अत्याधुनिक हथियारों, वाहनों और असल्ट राइफल से लेकर के सैंड ड्रोन तक के तकनीकी समाधानों को प्रदर्शन किया जाएगा। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। कहता है कि बिहार के 4 आईपीएस समेत देश के 140 पुलिसकर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक मिलेगा। पूछा जा सकता है क्योंकि ये वाला जो है फैक्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे याद रखिएगा। कहता क्या है कि केंद्रीय गृह मंत्री पदक इन जो 4 लोगों को दिया गया, 4 का नाम रखिएगा। क्या क्या नाम है, जयकांत नाम हो जाता है, संतोष कुमार नाम होता है, और कार्तिकेय शर्मा नाम होता है, और राकेश कुमार होते हैं। ठीक है, ये 4 लोगों को केंद्रीय गृह मंत्री पदक दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए उसके बाद देखते हैं, लोगों के संघर्षों की याद दिलाता है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ये हमारे भारत के प्रधानमंत्री हैं और इनको देखिए क्या कहते हैं, लोगों के संघर्षों की क्या होता है, लोगों की संघर्षों की याद दिलाता है विभाजन विभीषिका स्मृति। और एक चीज़ देखिएगा, पीएम ने 2021 में हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब, 14 अगस्त को क्या मनाया जाता है, तो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी के बारे में उन्होंने ये कहा कि देश विभाजन के दौरान जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कहा कि विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस उस दौरान लोगों द्वारा सहन किए गए कष्टों और संघर्षों की याद दिलाता है। ठीक है, ये हो गया। और विभीषिका जो दिवस की बात कर दिया जाए तो ये 2014 से, यानी कि 2021 से ये 14 अगस्त को ही मनाने की बात कर दिया गया। तो चलिए अगला हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहता है कि विश्वकर्मा योजना से कुशल कामगारों को मिलेगा रोजगार। क्या है ये जो योजना, देखिएगा ये योजना कहाँ चला गया। तो देखिए ये जो योजना है, अगर ये बात करते पेपर का, तो देखिएगा पेपर भी आप लोग देख लीजिए, जनसत्ता का है ये। ठीक है, और ये जनसत्ता का पेपर का क्या है 15 अगस्त का है। और आपको पता है कि पटना में 2 दिन के बाद जनसत्ता देता है ना, 1 दिन 2 दिन के बाद क्या करता है, जनसत्ता देता है। तो यहाँ पे देखिए विश्वकर्मा योजना से कुशल कामगारों को मिलेगा रोजगार। ठीक है, तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बढ़ई, राजमिस्त्री और सुनार जैसे परंपरागत कौशल से जुड़े लोगों के लिए आजीविका के अवसर बढ़ाने के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक के बजट वाली विश्वकर्मा योजना की मंगलवार को घोषणा की। मुख्य रूप से अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी से संबंधित लोगों को लाभ पहुंचाने वाली यह योजना 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर शुरू की जाएगी। कब, 17 सितंबर को विश्वकर्मा पूजा होता है। ठीक है, और इसमें उन्होंने ये बात कहा था। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। हमारे ये अंतिम है। और ये देखिए कहता है कि बिहार की विकास दर देश में सबसे अधिक है। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायरेक्ट प्रश्न पूछ देगा कितना है विकास दर। ठीक है, तो डायरेक्ट पूछ देगा क्या कहते हैं यहाँ पे, तो देखिएगा कहता है कि बिहार की विकास दर देश में सबसे अधिक है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर बात करें हम लोग तो ये हो जाता है, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो ये सर्वाधिक होता है आपका विकास दर, ये बिहार की विकास दर देश में सबसे अधिक
ठीक है, ये आप पेपर अगर आपके पास होगा, प्रभात खबर में भी है, हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में भी है, और ये अगर बात करते हैं दैनिक जागरण में तो दैनिक जागरण में भी आपको मिलेगा। तो ये आपको मिलेगा। तो यहाँ तक हमारा ये सेशन समाप्त होता है। इसी तरीके से हम आपको जितना भी बहुत ही महत्वपूर्ण जो बनता है फैक्ट, ठीक है, उसको हम आपको बता देंगे। देखिएगा, अगर इसको अच्छा से एक बार कर लीजिए तो सारे के सारे प्रश्न जो है ना यहीं से फंस जाएंगे आपको। ठीक है, पूरा कटिंग जो 1 साल का है ना उसको हम कोशिश करेंगे आपको मतलब दिखाने का, ताकि आपके पास मतलब इसका एक संग्रह भी हो जाए, और कम से कम 28-30 प्रश्न का एक जो कम से कम 25 प्लस जो है एक रेशियो बना रहे कि आप करंट में बना के आइए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खूब अच्छे से पढ़ाई करिए।